जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार से होता है। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, हम लोग सबसे पहला समझेंगे सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इसका पहचान होता है, इसमें क्रिया होगा और उसके बाद इसका फ्यूचर जो पहचान होता है गागेगी वही रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें जैसे आएगा क्वेश्चन, वह यहाँ आएगी, वह यहाँ आएगी, ठीक है ना, ऐसा ही आएगा, वह यहाँ आएगी। तो देखिए, यहाँ आना क्रिया हो गया और उसके बाद गागेगी आ गया, तो ये हो गया फ्यूचर का पहचान। लेकिन इसमें क्रिया हमेशा रहना चाहिए, जब तक क्रिया नहीं रहेगा तब तक यह सही नहीं होगा। अब देखिए, वह यहाँ आएगी, तो वह का हो गया सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बनाते समय दिक्कत यह होता है कि इसका जो सूत्र होता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर सूत्र ही नहीं पता है तो कैसे बनेगा। देखिए, इसमें होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इसमें शैल या विल का प्रयोग होगा, आप प्लस में V1। अब देखिए, अब शैल या विल जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, उसी प्रकार इसमें होता है शैल लगेगा नहीं तो विल। लेकिन अब इसमें सवाल यह उठता है कि शैल कहाँ लगेगा और विल का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए, शैल का जब प्रयोग होगा तो आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल हो गया आपका। अब बाकी जो बच गया है ही सी, बाकी जो बच गया या किसी नाम के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए सी लगा हुआ है, तो सी विल। उसके बाद आना का यानी कि वर्ब चाहिए, वो भी वर्ब V1 में, तो वर्ब आना का होता है कम, ठीक है। और कहाँ, यहाँ पर, तो कम हियर हो गया आपका, बन गया, ठीक है ना, सी विल कम हियर, बस। अब देखिए, उसी प्रकार इसमें और आएगा, मैं कल विद्यालय, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, देख लीजिएगा उतना, ठीक है ना। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो मैं इसका फिर से आई, अब पहले ही बोले हैं कि आई के साथ, यहाँ पे देखिए पहले ही हम बोल दिए हैं कि आई के साथ शैल लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। तो यहाँ पर भी देखिएगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, ठीक है ना, शैल। उसके बाद जाना तो गो, ठीक है, कहाँ, किसी स्थान, तो गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम वो है हमारा, यानी कि कल, तो कल का होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कल देखिए, कल का अंग्रेजी टुडे, टुमारो, टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है ना, टुडे का मतलब होता है आज, टुमारो का मतलब होता है कल। तो यहाँ पर आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। यहाँ पे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, तो देखिए इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या मतलब, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें कुछ पूछा जाए, जैसे कब, क्यों, कैसे, इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव में हमेशा नहीं मिल कर आता है। इसका सबसे बेहतरीन पहचान यही है कि जहां पर शैल, ठीक है ना, जहां पर शैल और विल दिखाई देगा, जहां पर शैल और विल दिखाई देगा, ठीक वहीं पर नॉट का प्रयोग करना है, बस हो गया, सिंपल। जहां पर शैल और विल है वहीं पर नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए, यह दूसरा सेंटेंस, ये दूसरा टेंस है,
फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके पहले पढ़े हम लोग सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें जब आएगा तो इसमें रहा रही, कंटिन्यूअस का मतलब है वह काम जब चलता रहे, रहा रही आएगा। अब प्लस में इसमें फ्यूचर का पहचान रहेगा। देखिए इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट लगाइए, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से शैल, उसके बाद या विल लगाइए, शैल या विल, ठीक है, शैल या विल। अब प्लस इसमें बी जोड़ना है, हो गया, प्लस में क्या जोड़ना है, बी। उसके बाद यहां पर लिखना है, ठीक है, V4। अब बाकी जो बच गया है बाद में लिख लीजिए अन्य। मान लीजिए बाकी जो बच गया, जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट शैल या विल बी प्लस V4, उसके बाद जैसे मैं एक सवाल आ गया है, मैं खेलता रहूंगा, आ गया, मैं खेलता रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर रहा रही रहूंगा, ठीक है ना, आगे की तो पहचान पता चला गया। तो आई से आई, इसके साथ पहले ही बताएं कि आई के साथ शैल, तो शैल लगाइए। उसके बाद ये जो बी है, अब बी हर जगह लगाना है, ठीक है, यहाँ में मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस में बी हर वक्त लगेगा। उसके बाद V4 खेलना का प्ले, तब हो गया आपका प्लेइंग, V4 चाहिए, बस बन गया आपका। अब इसी में फिर से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस इस शैल और विल को बाहर कर देना है, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, शैल और विल को बाहर कर देना है। और इसमें अगर नेगेटिव चला तो शैल विल के ठीक बाद नॉट लगाना है। जैसे कि एक सवाल हम आपको देते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा, नहीं खेलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा, तो वह, अब यहाँ पे फिर सिंगुलर में है, मतलब सॉरी फर्स्ट पर्सन में और सिंगुलर में भी। तो यहाँ पे लिखिए खेलता रहेगा ही, इसके साथ लगाना है विल, तो ही विल, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि नॉट लगाइएगा, तो नॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पर बी जोड़ना है, तब खेलना का देखना है, मतलब प्ले क्रिया कहाँ है, तो क्रिया हमारा है प्लेइंग। अब उसके बाद जो बच गया क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या होता है, तो पहले ही बता चुके हैं कि मतलब आप जब प्रेजेंट टेंस पढ़े थे उसी समय कि परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, वह जा चुका होगा। देखिए गांव में लोग कहते हैं कि हो सकता वो चल गई होखस, तो ऐसा कोई शब्द जिससे यह पता चले कि वह काम भविष्य में होने वाला है, ठीक है, भविष्य में होने वाला, लेकिन निश्चित है कि हाँ होगा। जैसे वह विद्यालय जा चुका होगा, निश्चित है कि वह विद्यालय, मान लें कि हम यहाँ पर हैं और घर पर से कोई कहीं जा रहा है, तो हम, कोई हमसे पूछा है कि वो कहाँ है, तो हम बोले कि वह जा चुके हैं, मतलब उनका, हमारा कहने का अर्थ है कि हम वहाँ पर नहीं थे, ठीक है, लेकिन हमारा जो है निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, जा चुका है वहाँ से, ठीक है। तो इस शब्द में लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि यहाँ पर एक गाँवी भाषा में गागेगी भी रहेगा और यहाँ पे चुका चुकी ये भी रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें चुका का मतलब पूरा हो चुका है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर विल लगाइएगा या शैल,
अब प्लस यहाँ पर हैव लगाना है, ठीक है। अब बाकी सीधे फिर V3, उसके बाद अन्य, ठीक है ना, आई विल या सेल, उसके बाद हैव, V3, बाकी अन्य में लिख लीजिएगा। अब देखिए वह जा चुका है, तो इसको कैसे बनाएंगे? वह का सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, सब्जेक्ट है, विल लगा या सेल, तो यहाँ पे विल लगाना है, हो गया। और विल के बाद क्या करना है? हैव लगाना है, कोई भी रहे, ये ना कि विल रहे तो हैज लगा देंगे, और सेल होगा तो हैव लगा देंगे, ये गलती भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा हैव लगाना है, ठीक है, हैव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब देखना है, तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना। तो जाना का होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे V3 हमारा है गॉन, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे गॉन, बस हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे एक सवाल आएगा, वह खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, ऐसे सवाल आ गया, वह खेल चुका होगा, तो वह हो गया ही। उसके बाद यहाँ पर सेल या विल लगाना है, तो फिर यहाँ पर ही विल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैव, ठीक है। और खेलना का V3 प्लेड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेड, बस बन गया, सिंपल सा है। अब इसमें भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आता है, तो जब हम पहले ही बोल दिया है कि जहाँ पर विल या सेल होगा बस वहीं पर नोट लगा देना है, तो नेगेटिव का काम चल गया। इसको बाहर कर दीजिएगा, इंट्रोगेटिव का काम चल गया। सिंपल सा पैटर्न है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझने में देर है, इसमें बनाने में देर नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या आएगा? तो इसमें देखिए, इसमें टाइम टेबल आता है, मतलब वह काम जो एक एक टाइम पर काम पूरा होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक सवाल आ गया, एक सवाल है, सीता 1 घंटे से गीत गाती रहेगी, ठीक है। देखिए सीता 1 घंटे से गीत गाती रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें सब सूत्र होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, ठीक है, नहीं तो सेल, इसमें हैव, अब प्लस में इसमें लगाना है बीन, ठीक है। और उसके बाद लिखना है सीधे V4 और उसके बाद टाइम, ठीक है। अब टाइम में सिंस या फॉर इस सब लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए सीता विल या सेल, तो सीता के साथ नाम है तो विल, ठीक है। याद रखिएगा हाई सिर्फ फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है ना। बाकी 2 पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा, यानी कि सेकेंड और थर्ड के लिए कौन सा है? विल, ठीक है ना। अब फर्स्ट के लिए कौन सा है? सेल, ठीक है। सीता विल, उसके बाद हैव, तो हैव, उसके बाद यहाँ बीन, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है कि क्या कर रही है? गीत गा रही है, ठीक है ना। द सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब उसके बाद 1 घंटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फॉर, तो हम पहले ही बता चुके कि यहाँ पर पहले पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, चाहे पढ़ चुके हैं आप लोग भी, फॉर। अब यहाँ पर ए आवर्स, ऐसे अगर लिखते हैं आवर होगा सिर्फ, ठीक है ना, आवर, तो हम लोग तो अब भी गलती है,
अब देखिए गलती यहाँ पर आइन लगेगा, क्यों? देखिए कुछ ऐसा शब्द होता है पढ़ते समय उसमें जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो वो उच्चारण स्वर वर्ण में होता है। अ में जैसे कि आवर्स, ठीक है, ऑनेस्ट, जितने भी शब्द है इन सब में सबसे पहले अगर ए लगता है तो उसके साथ भवेल आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऐन लगाएंगे। यहाँ पे आ गया ना, आप पढ़ते समय क्या गया, आवर, अ से शुरू हो रहा है, यानी कि ये क्या है, भवेल हो गया है। लेकिन भले लिखा रहा है कॉन्सोनेंट से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन आवर्स होगा। अब जाके आपका हो गया सही, ठीक है। अब इसमें भी होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो सिंपल काम है, यहाँ पर सेल विल और सेल यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा, बाकी ज्यों का त्यों बस लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव में है तो इन दोनों को कर दीजिएगा बाहर, फिर से सरिया लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। प्लस में वॉइस पर कल से वीडियो बनेगा।